क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का है। अच्छा, अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का है, चलिए देखते हैं। यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ सेमी इलिप्स बनाना होगा। ये हम लोग x ले लेते हैं, यहाँ पर x डैश ले लेते हैं, y और यहाँ पर हम लोग y डैश ले लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनाना होगा। अर्ध इलिप्स ऐसे ही ना होगा, ठीक है ना। दीर्घवृत्त का आधा। चलिए क्या कह रहा है, यह 8 मीटर चौड़ा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई 8 मीटर दी हुई है और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। केंद्र से यहाँ कितना मीटर ऊंचा है, 2 मीटर ऊंचा है। समझे ना, क्या कह रहा है कि एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई होती है। अच्छा, इसके एक सिरे से यहाँ से मान लो 1.5 मीटर दूरी, 1.5 मीटर दूरी ये बिंदु है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ मेहराब की ऊंचाई क्या होगी ये हमें बताना है। इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई हम लोग मान लो यहाँ पर h ले लेते हैं, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखो अब पहले इसको समझ लो। हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है, जो अर्धवृत्ताकार हम लोग यहाँ पर अर्ध दीर्घवृत्त देख रहे हैं, यह किस तरह क्या है, तो ये x अक्ष के अनुदिश है। तो इसका समीकरण क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं कि मान दीर्घवृत्त का समीकरण या अर्ध दीर्घवृत्त का समीकरण का जो रूप है वो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना होता है। तो देखिए इसके अनुसार ये जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ अक्ष होगा। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 8 मीटर है। दीर्घ अक्ष की लंबाई, यहाँ पर दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी दी हुई है, 8 मीटर। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होता है। यहाँ पर ये जाएगा भाग में, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 4। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो गया a का मान, यानी कि यहाँ से यहाँ a होता है तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,0 ना, वैसे तो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, b का वैल्यू क्या होगा, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है ना, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई वो b होता है। तो अर्ध लघु अक्ष की लंबाई आपके पास पहले से ही दिया हुआ है, ये आपका 2, ठीक है। तो इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। समझे ना, यानी यहाँ से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई में 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 4 बराबर 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग ओ दे देते हैं, यहाँ पर ए देते हैं और यहाँ बी देते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग ओ बी के मान की बात करें तो ओ बी का मान हो जाएगा ओ ए माइनस का ए बी, क्योंकि हमें इसका निर्देशांक पहले निकालना होगा। चलिए ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल 4 है, 4 में से घटा देंगे 1.5, ओ ए 4 था और ये ए बी 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 मीटर। तो ये आपका जब यहाँ से यहाँ 2.5 हो, ये एच हुआ, तो इसका निर्देशांक इस बिंदु का कुछ नाम देते हैं, मान लो सी देते हैं, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 2.5, h, ठीक है। चूंकि सी जिसका निर्देशांक है 2.5 गुना h दीर्घवृत्त पर स्थित है या अर्ध दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु है, तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगी ना जी। तो इसको समीकरण में रख देते हैं, तो x के जगह पे आप 2.5 रखोगे, तो 2.5 का स्क्वायर बटा में 16 प्लस y के जगह पे हम लोग h रख देंगे, h का स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू में 1। चलिए सॉल्व करते हैं, इस उधर ले आते हैं, h स्क्वायर बटा 4 बराबर में
1 माइनस का 6.25 2.5 का स्क्वायर और बटा में आपका 16 एच स्क्वायर बटा में 4 इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 16 माइनस 6.25। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको हम लोग काट सकते हैं 4 बार में, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 में से घटा देंगे 6.25 तो आ जाएगा 9.75 बटा में 4। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें भाग कर देते हैं 4 से, तो 4 से भाग करिएगा तो एच स्क्वायर बराबर में 2.437 बचेगा, स्क्वायर जाएगा रूट में, ये तो धनात्मक ही हमें लेना होगा। चलिए तो क्या आ जाएगा इसका रूट, तो यहाँ पे हमें रूट निकाल देना है किसका 2.4375 का, तो यहाँ से एच का मान आ जाएगा 1.56 लगभग में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ऊंचाई होगी है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं शीर्ष से 1.5 मीटर पर 1.5 मीटर पर क्या है जी, इसका नाम क्या दिया था, मेहराब की ऊंचाई, मेहराब की ऊंचाई वहाँ क्या हो जाएगी 1.56 मीटर। समझ गए, यही आपका लगभग में हो जाएगा। समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।